बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन 2023 में कई नगर निकाय में चुनाव होने हैं। बिहार के महनार में 2023 के मई-जून में चुनाव होने वाले हैं। यहां पर अभी से ही चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही है। महनार नगर परिषद चुनाव में ताल ठोकने वाले दिग्गज महनार शहर के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष पर बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को नव वर्ष पर शुभकामना संदेश दे रहे हैं। महनार में नगर परिषद के सभापति पद पर चुनाव लड़ने जा रहे चर्चित चेहरा पेशे से इंजीनियर रहे और पूर्व पार्षद इंजीनियर संतोष राय ने नेशन टीवी के वरिष्ठ एंकर प्रेम कुमार से आगामी सभापति पद पर चुनाव लड़ने व महनार नगर के परिषद के बारे में खास बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी प्रतिनिधि महनार का विकास नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि जल जमाव व गंदगी से महनार की जनता त्रस्त है, पर कोई देखने वाला नहीं है। नगर परिषद पूरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जनता मालिक है, हमें मौका मिला तो महनार को हाईटेक शहर बनाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा और उनका क्या ये साफ सफाई के लिए, क्योंकि महनार में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि से एनजीओ आया लेकिन साफ सफाई नगण्य रहा, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? देखिए, आप न्यूज़ चलाने वाले लोग हैं, आप चौथा स्तंभ है भारत का। आप पूछ लीजिए कुछ जनता से कि यहाँ पर दो तरह की सफाई होती है। एक रोड पर सफाई होना है, दूसरा डोर टू डोर सफाई होना है। कहीं कोई नगर परिषद के अंदर में किसी वार्ड में कहीं भी जा कर के, यहाँ तक कि आप जो यहाँ के सब सुप्रीमो है उस वार्ड में भी आप जा सकते हैं और वहाँ पता लगा लीजिए कि कहीं डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं हो रहा है। और रोड में भी जगह जगह आपको गंदगी मिल जाएगी। और 18 लाख रुपया महीना का यहाँ नगर परिषद से उठाव होता है, जो सीधे सीधे अब किसके पैकेट में जाता है, लेकिन एकदम 100% उसमें लमसम हमको लगता है कि 13 लाख रुपया का गबन है नगर परिषद के अंदर हर महीना। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसे गबन हो रहा है, 18 लाख रुपया हर महीने में जो है साफ सफाई योजना वाला फंड में जा रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है? यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्या वो दोषी हैं या फिर सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो लोग दोषी है? ये तो कार्यपालक पदाधिकारी से भी आप पूछिए कि आखिर पार्षद का साला, पार्षद का बेटा, पार्षद का भाई एनजीओ का सुपरवाइजर है, आखिर लूट कौन रहा है भाई? कहीं ना कहीं ये पार्षद लोग लूट रहे हैं और कार्यपालक कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सुपरवाइजर अगर कोई पद मान लीजिए स्वच्छ एनजीओ आप दिए हैं तो एनजीओ का स्टाफ क्यों नहीं रह रहा है सुपरवाइजर बन करके? यहाँ तो नगर परिषद के पार्षद के बेटा है तो कहीं साला है तो कहीं भाई है। लूट किस कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं इन लोग की मिली भगत से लूट हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि इससे जो है पीएम आवास योजना है, नगर में जिस तरीके से लोगों को मुफ्त में जो है 2 लाख रुपया दिया जाता है पीएम आवास योजना के तहत, उसमें भी 30 से 40 हजार रुपया वार्ड कमिश्नर और ऊपर तक के लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। क्या ये वाकई में सही है? एकदम 100% सही है। यहाँ 20,000 से स्टार्ट होता है और 50,000 तक लोग ले रहे हैं। गरीब जनता का कहीं ना कहीं अनहित ये लोग कर रहे हैं, सारे के सारे मिल करके। एकदम खुलेआम हो रहा है, कहीं कोई इसमें एक्शन लेने वाला कोई आदमी नहीं है। अच्छा, आप मतलब पार्षद कब से कब तक थे? हम लोग 2002 से 2012 तक पार्षद। अच्छा, तो मतलब आपके अवधि में कभी कोई कमीशन खोरी वाला मैटर आया कि नहीं? आप लोग कमीशन सब लिए है कि नहीं? आप आम जनता से पूछ सकते थे। उस समय हम लोग के समय में था कि बीपीएल बनाना है, अंत्योदय कार्ड बनाना है, गरीब का वृद्धा पेंशन बनाना है, चापाकल करना है, यही सब वर्क था हम लोग के समय। इसमें कमीशन हम लोग क्या लेंगे? जो गरीब आदमी का वृद्धावस्था पेंशन बना देंगे, जिसको 200 रुपया महीना मिलेगा, तो क्या रुपया हमको कमीशन दे देगा? तो आपका मतलब आगामी प्लान क्या है? कौन सा मुद्दा लेके आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? एकदम 100% अगर जनता ने हमको मौका दिया तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। जो करप्शन है, जो गरीब जनता, जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसमें जो करप्शन है उसको कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग घबरा करके गलत हम लोग के बारे में प्रचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं? घबराहट है उनको, इसलिए कहीं जनता मालिक है। आपके चुनाव मैदान में कूदने से जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं से घबराहट पैदा हो गई है कि ये जो है चुनाव निकाल लेंगे और झूठ मूठ के आपके लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो आप प्रतिनिधि जो भी खड़े हैं उनसे आप तनी पता कर लीजिए। सब क्यों कर रहा है कि संतोष से लड़ाई है? कहीं ना कहीं घबराहट उनके अंदर में है।
अब गलत गलत प्रचार कर दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे, कभी कह देते हैं कि से इनको फलना बोल दिया, छिलना बोल दिया। क्यों? ये सब घबराहट का ही जनता को ये कहना चाहते हैं कि वो सुनिश्चित हो जाए कि मैं चुनाव में हूँ, चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। और गलत जो अफवाहें हमारे बारे में फैलाया जा रहा है, इससे आप बचे रहें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, चुनाव नज़दीक है तो कुछ लोग का कहना है कि इसे जो है चुनाव में लास्ट में पार्टी भी सपोर्ट कर देती है। हाजीपुर में भी वही हुआ, बीजेपी के जो है उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गए, बीजेपी वर्सेज आरजेडी हो गया था। हालांकि मैटर जो है चुनाव के अंतिम में कुछ और हो गया था, लेकिन पार्टी जिस तरीके से सपोर्ट कर देती है, जबकि बिहार में नगर निकाय चुनाव निर्दलीय होता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या आप जो है पार्टी के सपोर्ट से मैटर पलट जाता है चुनाव में? देखिए, हाजीपुर का सिस्टम अलग है। हाजीपुर हरिजन क्षेत्र था, तो उसमें कुछ लिमिट कैंडिडेट होते हैं। और वहाँ एक चीज डालिए, समाज का कुरीतियाँ तो ये है ही कि जनरल सीट जो लड़ेगा वो अपने अपने ताकत से ही लड़ता है, और वो जब बनता है तो वो अपने ताकत से ही काम करता है। लेकिन जब दलित वर्ग होते हैं तो सब चाहता है कि हम लोग का आदमी बने, देखिए जो हम कहे वही नगर परिषद में हो। ये जग जाहिर है। किसी की पत्नी जीतती है तो उसका पति ही सारा काम करता है। उसी तरह दलित जीत जाए मेरे पक्ष का तो हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ महनार में उस बात नहीं है। महनार में जनरल है, और आरजेडी के यहाँ 7 कैंडिडेट होंगे, बीजेपी के 5 कैंडिडेट होंगे, यूनाइटेड के 4 कैंडिडेट होंगे। ताकि किसको मानेगा? इसलिए यहाँ दलगत स्थिति में चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, सब निर्दलीय और अपनी ताकत से लड़ रहा है। और जिस जनता मालिक है, जो जनता जिनको ज्यादा सहयोग करेगा वो चुनाव जीत करके। अच्छा, बाय द वे, जनता के वोट से आप चुनाव जीतते हैं। महनार का जो ऑफिस है मात्र आधा 1 कट्ठा में है, उसमें बैठने तक का जगह नहीं है। आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? अलग जो है बढ़िया भवन बनवाएंगे? 100% बनवाएंगे। उसका पैसा अलॉटमेंट यहाँ आया, और निकम्मापन के कारण, चाहे वो पदाधिकारी का ये निकम्मापन हो, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि का निकम्मापन हो, जो आज तक नहीं पड़ गया। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि महनार एक छोटा, हम लोग जब नौकरी में थे तो एक छोटा नगर पंचायत नोखा हुआ करता था, और नासिरीगंज, वहाँ पर बड़ा भवन बन के तैयार हो गया। लेकिन महनार जो बहुत पुराना नगर परिषद है, अभी नगर परिषद हो गया है, पहले नगर पंचायत था, उससे पहले नगर पालिका था। इतना पुराना होने के बाद भी इसके अपना कोई भवन नहीं। निश्चित रूप से इस भवन का निर्माण कराएंगे, चाहे जमीन खरीद करके बनाना पड़े, चाहे सरकारी जमीन में बनाना पड़े, लेकिन 100% इस भवन का हम लोग निर्माण करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे पे एक्सक्लूसिव इंजीनियर संतोष राय जी सीधे नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए थे। इन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है, जिस तरीके से यहाँ पे चुनावी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, सरगर्मियाँ उफान पे है महनार में, क्योंकि 2-4 महीने में यहाँ पे चुनाव होने हैं। तमाम मुद्दे पे नेशन टीवी बिहार पे महनार से रिलेटेड एक रिपोर्ट हम लगातार जारी रखेंगे।